नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में प्रवीण कसाना जी हैं। इनकी बात करें तो दिलशाद गार्डन में पॉकेट ओ के RWA से अध्यक्ष भी हैं, साथ ही साथ समाज सेवक भी हैं। सर, एक कमरा जो है आप ही के क्षेत्र में यानी कि ओ पॉकेट के अंदर एक कमरा बनाया गया है, जिस पर आप कहते हैं, दावा करते हैं कि ये सीनियर सिटीजन के लिए है, और पवार जी का कहना है कि ये पर्यावरण के अधिकारियों के लिए है। तो क्या है ये सारा मामला? देखो, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। पवार जी ने ये हमारे यहाँ के जितने भी सीनियर सिटीजन के बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए कह कर के ये कमरा बनवाया था। तब हमें ये लगा कि शायद ये उन लोगों को बहकाया गया है, उनको बरगलाया गया है, उनकी आड़ में इन हमारे जो पार्षद जी हैं यहाँ पे उस कमरे का निर्माण करा दिया गया जी। अभी तक तो ना किसी ये पर्यावरण वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए है, ना किसी के लिए है। इसमें जो ताला लगा हुआ है वो पवार जी या निगम का ही लगा, ये MCD का ही लगा होगा जी, उनका ही लगा हुआ है। पवार जी ने इन लोगों के ऊपर अपना हथियार चलाया, इन बुजुर्गों के ऊपर, और मेरा मानना है ये उन्होंने बहुत गलत किया है। आपका कहना है कि वो जो ताला है वो आपका नहीं है बेसिकली? नहीं, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है ना, हमारा उसमें ताला है। हमें तो उन्होंने झूठ बोल के बहकाया गया है कि यह कमरा हम सीनियर सिटीजन के लोगों को देंगे। हमने उनसे मांग भी की थी कि इस कमरे की चाबी सीनियर सिटीजन के लोगों को आप दे दें जी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, यह सीनियर सिटीजन के लोगों के लिए नहीं है। सर, जो कमरे की आप मांग कर रहे हैं उसका कारण क्या है? क्या पर्पस है कमरा मांगने का? क्यों चाहते हैं कि आपको कमरा MCD की तरफ से दिया जाए? देखो, हमारे सीनियर सिटीजन के लोग यहाँ पे 3-4 ब्लॉकों के लोग आते हैं। उनकी संख्या करीबन 80 और 100 के बीच है जी। जो उन्होंने जिस अभी रूम में वो रह रहे हैं सीनियर सिटीजन, जो वहाँ का रूम है, कम से कम 15 या 20 लोग वहाँ आ सकते हैं। मेरा मानना तो यही था कि जो बाहर बैठे हुए लोग होते हैं या कुछ खड़े लोग रह जाते हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं तो वो वहाँ पे पूरा उनकी गैदरिंग नहीं हो पाती है, इसलिए हम लोगों ने उनके लिए ये मांग की थी। लेकिन पवार जी ने इस मांग के पीछे क्या मंशा है, क्या षड्यंत्र उन्होंने रचा है, ये तो वही जाने। क्या लगता है महिलाएँ भी हैं सीनियर सिटीजन में? नहीं, इस सीनियर सिटीजन में महिलाएँ नहीं हैं जी। महिलाएँ पहले तो जेंट्सों का ही नहीं बन पा रहा, महिलाएं का तो बहुत दूर की बात है कि शायद ये बना भी ना सके। देखिए, सीधी सी बात ये है, इनका कहना ये है कि सीनियर सिटीजन्स जो आज के समय में हमारे बुजुर्ग हैं, माता पिता के समान हैं, उनको जब ज़िंदगी का दौर धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है, जिम्मेदारियां पूरी होती जाती हैं, तो व्यक्ति ये सोचता है कि अब इस अवस्था में मैं अपने लोगों के बीच में बैठूं। तो इनकी चाह के हिसाब से एक कमरा हो जिसमें वो अपना मनोरंजन कर पाएँ। मानिए लूडो खेल सकते हैं, बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ऐसे में क्या लगता है सर, ये कमरे का विवाद कब से चल रहा है? ये तकरीबन इसे 5-6 महीने हो गए जी। 5-6 महीने से इसका जो विवाद जो बना हुआ है, लोगों ने, स्थानीय लोगों ने पवार जी से जो बोला भी है कि भाई सीनियर सिटीजन के लोगों को आपने कह करके बनवाया था जी, तो उस पर अपने वादों पे जो खरा उतरे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस कमरे को सीनियर सिटीजन के लिए देंगे, क्योंकि उनकी मंशा कुछ और है। इसको हत्याना था, कब्जा करना था इस पर, और वो उन्होंने उसमें उनकी मंशाएं कामयाब हो गई। यानी अभी कमरे का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा? नहीं, अभी किसी के लिए भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। अगर जो उपयोग होता तो उसमें कुछ लिखा होता कि ये फलाने विभाग का है या किसी और का है जी। वैसे भी MCD कर्मचारियों के लिए तो सामने ही, जस्ट उसके सामने ऑफिस है, काफ़ी बड़ा है जी, वो खाली रहता है अभी। आप उसमें जा कर के देखो, वहाँ पर वही खाली पड़ा हुआ है जी। फिर हमारे Q पॉकेट में भी है जी, P पॉकेट में भी है। ऐसे कितने कर्मचारियों को बनाएंगे? इतने भवन क्या कर्मचारियों के लिए बन रहे हैं? जो वहाँ की स्थानीय जो निवासी हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जिन लोगों ने उनको जिताने के लिए इतना प्रयास किया है, उन लोगों को ही इन्होंने जो चीट कर दिया। कसाना जी, लेकिन निगम पार्षद हमारे पवार जी पैसे नहीं होने के बाद भी, फंड नहीं होने के बाद भी, देखो क्षेत्र में लाइट वगैरह लगवाते हैं, सारा सफाई व्यवस्था करवाते हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? आप किसी दिन अपने इस चैनल को लेकर रात को आइएगा जी, मैं आपको अपने ओ पॉकेट में ही दिखाता हूँ।
जितनी भी हमारे पॉकेट की गलियां हैं जी। सब में अंधेरा ही अंधेरा है, लाइटें नहीं है? बिल्कुल भी लाइट नहीं है। देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। आप एक बार शाम को आना, फिर उन गलियों का हाल देखना। यहाँ पर रात को 8 बजे के बाद कोई बहन बेटी मार्केट नहीं जा सकती गली में से निकल करके, इतना अंधेरा छाया हुआ है, बिल्कुल भी लाइट नहीं है। कहो तो आप पवार जी को बुला करके यहाँ पे एक निरीक्षण कराना, दौरा कराना कि जी आपने लाइटों के लिए बहुत लंबी लंबी फेंक दी, आप आके यहाँ पे ज़मीन पे आके हकीकत को देखें कि लाइट है या नहीं है। सर किस गलियों की आप बात कर रहे हैं, अगर बता पाएँ? और पॉकेट की किस गली की? ओ पॉकेट की, आप पीछे अमित टार वाली जो रोड बोलते हैं उसे, 3 गलियाँ हैं जी। तीनों गली में जाकर देखो, एक भी लाइट नहीं है। अच्छा, इधर मार्केट से तीनों गली जाती है अंदर, उनमें एक लाइट नहीं है। ठीक है। A to Z स्कूल के पीछे जो गली है उसमें एक भी लाइट नहीं है। ठीक है जी। हमारी जितनी भी गलियां हैं, शायद 12 गलियां हैं, 12 गलियों में से 11 गलियों में अंधेरा है। स्थानीय लोग अपना पर्सनल बल्ब जलाते हैं वहाँ पे लाइट करने के लिए, और वो लोग कब तक अपनी लाइट को ऐसे खर्च करते हैं। जी। जबकि सर MC अगर पवार जी की बात करें तो उनका खुद का कार्यालय ओ पॉकेट में ही है, सही है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल जी, उनका खुद का कार्यालय ओ पॉकेट में ही है। अब तो वो शायद C ब्लॉक में चले गए हैं जी। तो ओ पॉकेट से तो उन्होंने नाता तोड़ से ही लिया। बिल्कुल नहीं, कार्यालय में तो वो बैठते हैं, ये तो हकीकत है, क्योंकि हम भी उनसे मिल करके आए तो ओ पॉकेट के ही कार्यालय में बैठे थे। देखो, कार्यालय में बैठते हैं, अच्छी बात है जी। पार्षद हैं क्षेत्र के। ओ पॉकेट में कार्यालय में बैठते हुए एक बार शाम को उनको आना चाहिए, गलियों को देखना चाहिए कि ओ पॉकेट में अंधेरा है या आपकी LED लाइट चमक रही है या नहीं चमक रही। उनको हकीकत, ज़मीनी हकीकत को सुनना चाहिए और देखना चाहिए वहाँ। बिल्कुल, आपने कसाना जी को सुना। इनका कहना यह है कि एक नागरिक होने के नाते या RWA ओ पॉकेट के अध्यक्ष होने के नाते ये सवाल इनका बनता है कि जो क्षेत्र में समस्याएं हैं वो हमारे निगम पार्षद जी से कही जाएं, और आने वाले वक्त में हम उनसे भी पूछेंगे कि जो समस्याएं हैं उन पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है।